दिलजीत दोसांझ के वायरल कॉन्सर्ट वाली ये क्लिप तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कॉन्सर्ट की टिकट सिर्फ और सिर्फ जोमेटो पे अवेलेबल थी। जी हां दोस्तों, वही जोमेटो जो एक फूड डिलीवरी ऐप है। और मैं आपको बता दूं, अब जोमेटो ने टिकट बुकिंग के धंधे में भी कदम रख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कहां फूड डिलीवरी बिजनेस और कहां टिकट बुकिंग बिजनेस, दोनों में दूर दूर तक कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने स्मार्टली अपने नए टिकट बिजनेस के लिए एक अलग से ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट। अब दोस्तों यहां पे सवाल ये उठता है कि जिस मार्केट में पिछले 25 सालों से बुक माई शो का दबदबा है, क्या वहां पे डिस्ट्रिक्ट अपने पैर जमा पाएगा? इसके अलावा जोमेटो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज करने का प्लान बना रहा है जिसकी वजह से लोग बुक माई शो को छोड़कर इस नए प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट करेंगे? अब दोस्तों वो स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है? एक्सक्लूसिव फीचर्स, अनबीटेबल ऑफर, या कुछ ऐसा जो अभी तक किसी भी ऐप ने प्रोवाइड नहीं किया है? और बुक माई शो इन स्ट्रैटेजीज को काउंटर कैसे करेगा? क्या डिस्ट्रिक्ट से टक्कर लेने के लिए बुक माई शो के पास भी कोई मास्टर स्ट्रोक है? इसके अलावा दोस्तों हम यूजर्स को क्या चुनना चाहिए, पुराना और भरोसेमंद बुक माई शो या फिर नया जोशीला डिस्ट्रिक्ट? वैसे दोस्तों इन दोनों के बीच में पेटीएम को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब कैसे हुआ है ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के प्रायोजक है इनकैश ऐप, जिसके बारे में इसी वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है, जोमेटो या फिर स्विगी। शुरुआत करते हैं दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट टिकट से। देखिए जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने अगस्त में ही डिस्ट्रिक्ट ऐप के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने इस ऐप को दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद में लॉन्च किया। अब ऐसा क्यों किया होगा? देखिए दोस्तों, जहां तक मेरा अंदाजा है, जोमेटो शायद ये टेस्ट करना चाहता था कि अगर टिकट्स एक्सक्लूसिवली उनके प्लेटफॉर्म पर मिले तो ऑडियंस किस तरीके से रिएक्ट करेगी। अब दोस्तों इस मूव की वजह से जोमेटो को दो बेनिफिट्स हुए। सबसे पहला, देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ स्विगी यूज करते हैं, यानी कि स्विगी यूजर्स हैं। अब इस कॉन्सर्ट के चक्कर में उन्होंने जोमेटो को इंस्टॉल किया होगा, यानी कि जोमेटो का यूजर बेस बढ़ गया। दूसरा, जोमेटो की टेस्टिंग भी हो गई, क्योंकि उन्हें यह पता चल गया कि ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बुक माई शो से टिकट बुक कर रहे हैं या फिर किसी और ऐप से। ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ इवेंट की टिकट खरीदने से मतलब होता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं उन्हें यह समझ में आ गया है कि बुक माई शो के यूजर्स को अपनी तरफ खींचना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बुक माई शो बहुत पुराना खिलाड़ी है, पिछले 25 साल से बिजनेस में है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी आज टॉप पोजीशन पे बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले बुक माई शो की जर्नी को समझना होगा। देखिए बुक माई शो की शुरुआत 1999 में आशीष हेमराजानी ने की थी। इसकी शुरुआत के ठीक 2 साल बाद ही .com क्रैश आ गया और दोस्तों उस टाइम सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि बुक माई शो को बचाने के लिए आशीष को अपने पेरेंट्स का घर गिरवी रखना पड़ा। इस प्रॉब्लम से जैसे तैसे बाहर निकलने के बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आ गई। देखिए साल 2007 में बुक माई शो ने अपनी ऐप को लॉन्च किया और उसके अगले ही साल यानी कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। उस टफ टाइम में इन्होंने जैसे तैसे करके अपनी कंपनी को बचाया और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि साल 2015 में पेटीएम टिकट बुकिंग मार्केट में उतर गया और इनको कड़ी टक्कर देने लगा। अब बुक माई शो इस प्रॉब्लम से जैसे तैसे थोड़ा संभल ही रहा था, फिर आ गया कोविड-19। आप खुद जानते होंगे कोविड-19 ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तो कमर ही तोड़ दी, जिसके बाद में अब तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री संभलने की कोशिश कर रही है। सो कोविड-19 में बुक माई शो को काफी नुकसान हुआ, लेकिन दोस्तों कोविड के टाइम पे भी ऑनलाइन इवेंट्स दिखाकर आशीष ने बुक माई शो को डूबने से बचा लिया। सो दोस्तों कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आशीष हेमराजानी वो प्लेयर है जिन्होंने पिछले 25 साल में बुक माई शो को कई बार खत्म होने से बचाया है। अब दोस्तों इतनी मुश्किलों के बाद भी आज बुक माई शो टिकट बुकिंग मार्केट में नंबर 1 पर है। सो इस बात से एक चीज तो क्लियर होती है कि डिस्ट्रिक्ट के लिए बुक माई शो को टक्कर देना उतना भी आसान नहीं होगा। अब दोस्तों शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे जोमेटो स्क्रैच से इस बिजनेस को शुरू कर रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ऐसा सच नहीं है, क्योंकि जोमेटो ने पेटीएम के टिकट बुकिंग बिजनेस यानी कि पेटीएम इनसाइडर को खरीदने के बाद इस बिजनेस में कदम रखा है। सो इसको खरीदने की वजह से जोमेटो को सब कुछ स्क्रैच से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको बना बनाया मार्केट शेयर मिल जाएगा। देखिए मूवी टिकट के बिजनेस में बुक माई शो का मार्केट शेयर है 75% और सेकंड पोजीशन पे जो पेटीएम है उसका मार्केट शेयर है मात्र 10% और बचे हुए 15% जो है वो पीवीआर, आयोनिक्स, सिनेपोलिस और जो दूसरे मल्टीप्लेक्सेस होते हैं उनकी वेबसाइट से बुकिंग आती है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम इवेंट बिजनेस की बात करें जिसमें कॉमेडी शोज, म्यूजिक कॉन्सर्ट, प्लेज, आईपीएल वगैरह की टिकट्स आती है, इसमें बुक माई शो का मार्केट शेयर है 55% का और पेटीएम का मार्केट शेयर है 45% का, यानी कि पेटीएम टाइट कॉम्पिटिशन दे रहा है। अब दोस्तों ये तो हुई बुक माई शो और जोमेटो के डिस्ट्रिक्ट के मार्केट शेयर की बात। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे फील्ड में कौन किससे कितना आगे है। लेकिन दोस्तों उससे पहले बात करेंगे आज के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है इनकैश ऐप। देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक्स्ट्रा कैश कमाना चाहते हैं तो इनकैश एप्लीकेशन आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको मल्टीपल तरीके मिल जाते हैं जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। अब देखिए जैसे आप इनकैश एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं
अलग अलग प्रकार के आपको टास्क देखने को मिल जाते हैं और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने कॉइन्स आपको मिलेंगे वो भी यहाँ पे दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे 10 कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपया होता है। मतलब दोस्तों अगर आप 1217 वाला टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपको 121 रुपए मिलने वाले हैं। उसी प्रकार आप ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 जो ऑप्शन है वहां से भी आप यहाँ पे कॉइन कमा सकते हैं और उनको बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इस एप्लीकेशन में आप जो भी कॉइन को रिडीम करना चाहेंगे इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक्स्ट्रा कैश कमाना चाह रहे हैं तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, मैंने आप लोगों के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए चेकआउट कीजिए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस जंग में, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। सो देखिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट और बुक माई शो में डिफरेंस क्या है। देखिए डिस्ट्रिक्ट बुक माई शो की तरह सिर्फ और सिर्फ टिकट नहीं बेच रहा है, बल्कि इस ऐप के जरिए हम डाइनिंग आउट बुकिंग भी कर सकते हैं। असल में डिस्ट्रिक्ट को गोइंग आउट सेगमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब ये गोइंग आउट सेगमेंट क्या होता है, देखिए जब हम कोई भी एक्टिविटी करने के लिए बाहर जाते हैं उस सेगमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए कोई मूवी देखने के लिए थिएटर में जाएगा तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट से वो टिकट बुक करेगा। उसके बाद में जब मूवी खत्म करके बाहर निकलेगा तो उसे कुछ खाने का मन करेगा तो डिस्ट्रिक्ट ऐप के थ्रू ही वो रेस्टोरेंट में टेबल्स भी बुक कर सकता है। सो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो डिस्ट्रिक्ट को बुक माई शो से अलग बनाती है। लेकिन सिर्फ एक डाइनिंग आउट बुकिंग का फीचर देकर डिस्ट्रिक्ट ऐप बुक माई शो के 75% मार्केट शेयर को कम नहीं कर सकता और इस चीज के बारे में जोमेटो को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो इस सेगमेंट में बुक माई शो का मुकाबला कर भी नहीं रहे। अब ऐसा क्यों, तो देखिए मूवी टिकट बुकिंग का जो सेगमेंट है उसमें कमाई कम है और खर्चा ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो देखिए टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स को पीवीआर, आयोनॉक्स इन जैसे जो मल्टीप्लेक्सेस होते हैं उनके साथ पहले ही मिनिमम गारंटी एग्रीमेंट करना पड़ता है। यानी टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स को पहले से ही मल्टीप्लेक्सेस को यह बताना पड़ता है कि हम हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आपके कम से कम 30% या 40% या 50% टिकट्स बेचेंगे। अब दोस्तों वर्बली तो कौन किस पे ट्रस्ट करता है, इसलिए जो गारंटी प्लेटफॉर्म देते हैं उसके बदले में उन्हें मल्टीप्लेक्सेस को एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता है ताकि उनको टिकट बुक करने का राइट मिल सके। जैसे कि 2018 के इस बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल में यह पता चलता है कि बुक माई शो और पेटीएम को मिनिमम गारंटी के नाम पे पीवीआर को 410 करोड़ रुपए देने पड़े। अब दोस्तों जरा सोच के देखिए, प्लेटफॉर्म एडवांस में पेमेंट कर रहा है और मान लीजिए टिकट नहीं बिकती है तो उस केस में जो प्लेटफॉर्म्स है उनको जबरदस्त घाटा हो सकता है। वैसे भी दोस्तों अब ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से लोगों ने थिएटर में जाके मूवी देखना काफी कम कर दिया है। यानी कि दोस्तों मूवी देखने वाले कम हो गए तो टिकट बेच के कितना ही पैसा कमाया जा सकता है। मतलब इस बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, मार्जिन कम है और ग्रोथ स्पीड भी काफी कम है। इसीलिए अब कमाई का जो दूसरा जरिया बच जाता है वो है इवेंट्स। इवेंट सेगमेंट में मार्जिन अच्छा खासा है, इसमें ग्रोथ भी काफी ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस सेगमेंट में बुक माई शो का मार्केट शेयर है 55% का और जोमेटो का है यानी कि डिस्ट्रिक्ट का है 45%, क्योंकि उसने पेटीएम इनसाइडर को एक्वायर कर लिया है। सो दोस्तों यहां पे होने वाली है दोनों की टक्कर, लेकिन इस टक्कर में कई पॉइंट्स पे बुक माई शो का पलड़ा भारी लगता है और कई पॉइंट्स पे जोमेटो का। देखिए जब बात कनेक्शन की आती है तो यहाँ पे बुक माई शो का अपर एंड है। पिछले 25 सालों में इस सेगमेंट में काम करते हुए आशीष हेमराजानी ने ऐसे कई कनेक्शन डेवलप किए होंगे जो इन्हें आगे रखने में मदद करेंगे। जैसे कि इन्होंने कई सारे आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आने वाले इतने सालों तक सिर्फ और सिर्फ हम ही आपके कॉन्सर्ट की टिकट सेल करेंगे। इसके अलावा इन्होंने बीसीसीआई से भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर सीजन के आईपीएल के जो टिकट्स होंगे सिर्फ हम ही सेल करेंगे। इन्होंने बहुत सारे थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आपके जो टिकट्स होंगे सिर्फ और सिर्फ हम ही सेल करेंगे। तो दोस्तों कनेक्शन के मामले में कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट जैसा नया प्लेयर इनको उतनी टक्कर नहीं दे पाएगा। इसके अलावा दोस्तों बुक माई शो को अच्छे से मालूम था कि जोमेटो के डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला करने के लिए इन्हें और पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इन्होंने कई फर्म से ऑलरेडी बातचीत शुरू कर दी है ताकि ये $300 मिलियन का फंड उठा सके। वहीं दोस्तों अगर हम जोमेटो की बात करें तो ऑलरेडी $1 बिलियन कंपनी है और इनके पास पैसों की कोई कमी तो है नहीं, इसलिए पैसों के मामले में जोमेटो का अपर हैंड है। इसके अलावा दोस्तों जब जोमेटो ने पेटीएम इनसाइडर को खरीदा तो उस टाइम पे पेटीएम ने जिन भी आर्टिस्ट, मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था वो सब अपने आप ही जोमेटो की झोली में आ गिरा। यानी कुल मिलाकर इन्हें नए कनेक्शन बनाने के लिए उतना ज्यादा भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी दोस्तों आप जानते हैं पैसे में बहुत ताकत होती है, नए कनेक्शन को पैसों के दम पे भी आसानी से बनाया जा सकता है। ऊपर से जोमेटो की सबसे बड़ी ताकत है इसका यूजर बेस। अगर जोमेटो अपने एग्जिस्टिंग यूजर को डिस्ट्रिक्ट ऐप की तरफ ले जाना चाहे तो बहुत ही आसानी से ले जा सकता है। जैसे जोमेटो चाहे तो ऐसा कुछ ऑफर निकाल सकता है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट ऐप से मूवी टिकट बुक करते हैं तो उसके बदले में आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा जिसका यूज करके आपको XYZ% का डिस्काउंट खाना मंगाने पे मिल जाएगा।
इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जोमेटो से खाना मंगाने पर हमें कुछ कॉइन्स दिए जाएं जिनका यूज करके हम डिस्ट्रिक्ट ऐप के थ्रू मूवी टिकट बुक कर सकते हैं। सो दोस्तों कुल मिलाकर जोमेटो डिफरेंट ऑफर्स प्रोवाइड करके अपने यूजर्स को डिस्ट्रिक्ट ऐप पे आसानी से ले जा सकता है। इसके अलावा जोमेटो नए यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए खुद के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जिसके जो टिकट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगे। जैसे कि हाल ही में उन्होंने दुआ लिपा का शो भी ऑर्गेनाइज किया था। हालांकि दोस्तों खुद का इवेंट ऑर्गेनाइज करने का काम बुक माई शो काफी पहले से कर रहा है और उसकी टोटल इनकम का लगभग 30% खुद के इवेंट से ही आता है। तो दोस्तों सिमिलरली यही पैटर्न हमें जोमेटो के डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बुक माई शो इन्हें मूवी टिकट बिजनेस में तो इतनी आसानी से आगे जाने नहीं देगा। सो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो आशीष हेमराजानी के पास 25 सालों का एक्सपीरियंस है और ढेर सारे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट भी। वहीं दीपेंद्र गोयल के पास अंधा पैसा है और दो बार शानदार बिजनेस खड़ा करने का कॉन्फिडेंस भी। अब दोस्तों देखना यह होगा शतरंज की इस बाजी में कौन जीतता है। वैसे बात अगर अपनी करें कि हमें बुक माई शो पर जाना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट पर, तो देखिए इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है, जहां अच्छा ऑफर दिखे टूट पड़ो। वैसे दोस्तों हाल फिलहाल में डिस्ट्रिक्ट ऐप उतना स्मूथ नहीं है जितना बुक माई शो है। बाकी आपको क्या लगता है, डिस्ट्रिक्ट बुक माई शो को पछाड़ पाएगा या नहीं पाएगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने इनकैश ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए चेकआउट कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।